जैसे ही आरव, रानी, रिया और कबीर उस दरवाजे के अंदर गए, चारों तरफ का अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। यह सिर्फ रोशनी की कमी नहीं थी, यह अंधेरा जैसे जिंदा था, हर तरफ से उन्हें घूर रहा था। उनकी सांसें भारी होने लगी। रिया ने धीरे से कहा, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। कबीर ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी, यह जगह मुझे पसंद नहीं है। अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन चमकने लगी। काले पत्थर पर अजीब से चिन्ह उभर आए। रानी ने उन्हें ध्यान से देखा। यह एंशिएंट रून्स हैं। आरव ने पूछा, क्या मतलब? रानी की आवाज धीमी हो गई। यह जगह डार्क ओरिजिन का केंद्र है, यहीं से उसकी सारी शक्ति निकलती है। अचानक उनके सामने का अंधेरा हिलने लगा, जैसे कोई आकार ले रहा हो। धीरे धीरे एक विशाल सिंहासन उभरा, पूरी तरह काले पत्थर से बना हुआ, और उस पर कोई बैठा था। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें गहरी बैंगनी रोशनी से चमक रही थीं। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। यह वही है। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। डार्क ओरिजिन, वह आकृति हल्का सा हंसी। तो तुम आखिरकार यहाँ पहुंच ही गए। उसकी आवाज भारी थी और हर दिशा से गूंज रही थी। कबीर ने धीरे से कहा, यह इंसान नहीं है। डार्क ओरिजिन ने जवाब दिया, मैं इंसान कभी था ही नहीं। अचानक उसके चारों तरफ की ऊर्जा बढ़ने लगी। मैं वह हूँ जिससे अंधेरा पैदा हुआ। रिया पीछे हट गई। यह भगवान जैसा है। रानी की आवाज गंभीर थी। नहीं, यह संतुलन के खिलाफ पैदा हुई शक्ति है। डार्क ओरिजिन खड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई सामान्य थी, लेकिन उसकी मौजूदगी असीम थी। तुमने मेरे दूतों को हराया, मेरी सेना को रोका और यहाँ तक पहुँच गए। उसने आरव की तरफ देखा। तुम सच में अलग हो। आरव ने तलवार उठाई, और अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। कुछ पल की खामोशी, फिर डार्क ओरिजिन हंसा। खत्म। अचानक पूरा मैदान कांप उठा। उसने अपना हाथ उठाया और एक ही पल में रिया, कबीर और रानी तीनों हवा में उठ गए। रिया चिल्लाई, आरव। कबीर ने छूटने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। रानी ने दांत भींचे। यह बहुत शक्तिशाली है। डार्क ओरिजिन ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने तीनों को और ऊपर उठा दिया। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो पहले इन्हें बचाओ। आरव की आंखों में गुस्सा भर गया। उन्हें छोड़ दो। डार्क ओरिजिन मुस्कुराया, तो आओ। अचानक उसने तीनों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। धम, धड़ाम, धड़ाम। तीनों दूर जा गिरे। आरव ने बिना समय गवाए दौड़ लगाई, लेकिन डार्क ओरिजिन उसके सामने आ गया। इतनी तेज गति कि वह समझ भी नहीं पाया। धम, एक ही वार और आरव पीछे फेंका गया। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। रिया चिल्लाई, नहीं। डार्क ओरिजिन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हारे अंदर शक्ति है, लेकिन तुम अभी भी भावनाओं से बंधे हो। आरव जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी बंद की। और यही मेरी ताकत है। अचानक उसके शरीर से ऊर्जा फूटने लगी। इस बार सिर्फ संतुलन नहीं, कुछ और। रिया ने हैरानी से कहा, यह पहले से अलग है। रानी ने महसूस किया, यह उसकी असली शक्ति है। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, संकल्प। उसने अपनी तलवार उठाई। अब मैं सिर्फ किंग नहीं हूँ। उसके शरीर से एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ। पूरा अंधेरा पीछे हटने लगा। डार्क ओरिजिन पहली बार थोड़ा रुका।
दिलचस्प। आरव ने उसकी तरफ देखा। मैं हूँ वह जो तुम्हें खत्म करेगा। और अगले ही पल वह बिजली की तरह उसकी तरफ बढ़ा। दोनों की टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरा आयाम हिल गया। अब यह लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं थी। यह लड़ाई थी बैलेंस वर्सेस एब्सोल्यूट डार्कनेस। और इसका फैसला पूरे अस्तित्व का भविष्य तय करेगा। जारी रहेगा। क्या आरव डार्क ओरिजिन का सामना कर पाएगा, या उसकी असली शक्ति अभी भी अधूरी है? और क्या रिया, कबीर और रानी इस युद्ध में बच पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द हिडन पाथ ऑफ द रीबोर्न किंग। सिर्फ आवाज एक कहानी पर। अंधेरे के उस विशाल सिंहासन कक्ष में अब सिर्फ दो शक्तियां टकरा रही थीं, आरव और डार्क ओरिजिन। दोनों की टक्कर से पूरा आयाम कांप रहा था। हर बार, हर ऊर्जा की लहर जैसे अस्तित्व को तोड़ देने की ताकत रखती हो। धम। आरव की तलवार और डार्क ओरिजिन की काली ऊर्जा टकराई। एक विस्फोट हुआ और दोनों पीछे हटे। रिया दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। यह हमारी समझ से बाहर है। कबीर ने दांत भींचे। अगर आरव हार गया तो सब खत्म है। रानी की नजर सिर्फ आरव पर थी। उसने धीमी आवाज में कहा, वह अकेला नहीं है। मैदान के बीच आरव की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसके शरीर से निकल रही ऊर्जा अब अस्थिर होने लगी थी। डार्क ओरिजिन ने धीरे से कहा, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, लेकिन वह अचानक गायब हुआ और अगले ही पल आरव के सामने था। धम। एक ही वार और आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी तलवार दूर जा गिरी। रिया चिल्लाई, नहीं। डार्क ओरिजिन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुम अभी भी अधूरे हो। आरव उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था। तुम संतुलन की बात करते हो, लेकिन तुमने अपनी सीमा पार नहीं की। आरव ने दांत भींचे। मैं हार नहीं सकता। अचानक उसके अंदर कुछ टूट गया और उसी पल एक नई शक्ति जाग उठी। इस बार वह ऊर्जा अलग थी। न पूरी रोशनी, न पूरा अंधेरा, बल्कि दोनों से भी ज्यादा गहरी। रिया ने हैरानी से कहा, यह क्या है? रानी की आंखें फैल गईं। यह उसकी सीमा के पार की शक्ति है। डार्क ओरिजिन पहली बार चुप हो गया। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब सिर्फ रोशनी और अंधेरा नहीं, बल्कि एक गहरा शून्य चमक रहा था। तुम कहते हो मैं अधूरा हूँ। उसने अपनी तलवार उठाई। तो आज मैं खुद को पूरा करूंगा। अचानक उसके शरीर से एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ। पूरा अंधेरा पीछे हटने लगा। रिया ने पीछे हटते हुए कहा, यह बहुत ज्यादा है। कबीर बोला, यह आरव है या कुछ और? आरव ने बिना रुके हमला किया। उसकी गति अब पहले से कई गुना तेज थी। धम, धड़ाम, धम। हर वार के साथ डार्क ओरिजिन पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में पहली बार गंभीरता दिखाई दी। तो तुमने वह दरवाजा खोल दिया। आरव रुका नहीं। अब यह खत्म होगा। उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की। एटर्नल एक्लिप्स। एक विशाल ऊर्जा किरण डार्क ओरिजिन की तरफ बढ़ी। धम। पूरा आयाम रोशनी से भर गया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। रिया ने धीरे से कहा, क्या? वह खत्म हो गया। धुआं धीरे धीरे हटने लगा और डार्क ओरिजिन वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार उसके शरीर में दरारें थीं। वह मुस्कुराया, तुमने मुझे चोट पहुंचाई। रिया की आंखें फैल गईं। तो वह भी घायल हो सकता है। लेकिन अचानक डार्क ओरिजिन की दरारें खुद ही भरने लगी। उसकी शक्ति फिर से बढ़ने लगी। कबीर चौंक गया। यह खुद को हील कर रहा है।
डार्क ओरिजिन ने कहा, मैं अंधेरा हूँ, मैं खत्म नहीं हो सकता। आरव की आंखों में गुस्सा चमका, तो फिर मैं तुम्हें मिटा दूंगा। अचानक डार्क ओरिजिन ने अपना हाथ उठाया और एक ही पल में आरव के चारों तरफ अंधेरे की जंजीरें बन गईं। धड़ाम, वह जमीन पर गिर पड़ा। रिया चिल्लाई, आरव। कबीर दौड़ा, लेकिन उसे भी एक अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। रानी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। डार्क ओरिजिन धीरे धीरे आरव के पास आया। तुमने अपनी सीमा पार कर ली, लेकिन वह झुका और धीरे से बोला, अब तुम्हारी कीमत चुकानी होगी। अचानक उसने अपना हाथ आरव के सीने पर रखा और उसकी शक्ति खींचने लगा। आरव दर्द से चिल्लाया, आह। रिया रो पड़ी, नहीं, उसे छोड़ दो। कबीर गुस्से में चिल्लाया, अगर तुमने उसे कुछ किया तो, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। रानी की आंखों में आंसू आ गए, नहीं, मैं उसे फिर से नहीं खो सकती। और उसी पल उसके अंदर भी एक नई शक्ति जाग उठी। बैंगनी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। उसने जोर से चिल्लाया, बस। और उसी के साथ एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ। जंजीरें टूट गईं। आरव आजाद हो गया। डार्क ओरिजिन पहली बार पीछे हटा। रिया ने राहत की सांस ली, वह बच गया। लेकिन अब मैदान में एक नई शक्ति खड़ी थी, वॉइड एम्प्रेस, अपने सबसे खतरनाक रूप में। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, गुस्सा। और उसने धीरे से कहा, अब मेरी बारी है, जारी रहेगा। क्या वॉइड एम्प्रेस डार्क ओरिजिन का सामना कर पाएगी, या उसकी यह नई शक्ति उसे ही निगल जाएगी? और क्या आरव अब भी इस लड़ाई को खत्म कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द हिडन पाथ ऑफ द रीबोर्न किंग, सिर्फ आवाज एक कहानी पर। अंधेरे के उस विशाल कक्ष में अब एक नई शक्ति जाग चुकी थी, वॉइड एम्प्रेस। लेकिन इस बार वह सिर्फ रानी नहीं थी, वह गुस्से से भरी एक तूफान बन चुकी थी। उसकी आंखों में गहरी बैंगनी आग जल रही थी। उसके चारों तरफ की हवा कांप रही थी, जैसे पूरा आयाम उसकी शक्ति को सह नहीं पा रहा हो। रिया ने धीरे से कहा, यह वही रानी है? कबीर ने गंभीर होकर कहा, नहीं, यह उसका खतरनाक रूप है। आरव अभी भी जमीन पर था। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी नजर रानी पर थी। रुको, उसने कमजोर आवाज में कहा, तुम खुद को खो दोगी। लेकिन रानी ने नहीं सुना। उसकी नजर सिर्फ एक इंसान पर थी, डार्क ओरिजिन। उसने धीरे धीरे कहा, तुमने उसे छुआ, और अगले ही पल वह गायब हो गई। धम, वह सीधे डार्क ओरिजिन के सामने प्रकट हुई। उसने बिना रुके हमला किया, एक के बाद एक, तेज, घातक और बेरहम वार। डार्क ओरिजिन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह पीछे हटने लगा। रिया हैरान रह गई, वह उसे पीछे धकेल रही है। कबीर बोला, यह पावर इनसेन है। रानी की हर चाल में गुस्सा था, हर वार में दर्द था। तुमने उसे दर्द दिया। उसने एक जोरदार ऊर्जा छोड़ी, धम। डार्क ओरिजिन दीवार से टकराया। उसके शरीर में दरारें फिर से उभर आईं, लेकिन इस बार वे जल्दी नहीं भरी। डार्क ओरिजिन ने धीरे से कहा, दिलचस्प, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें मजबूत बना रहा है। रानी चिल्लाई, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अचानक उसके शरीर से और भी ज्यादा ऊर्जा निकलने लगी। रिया घबरा गई, यह कंट्रोल से बाहर जा रही है। कबीर बोला, अगर यह ऐसे ही बढ़ती रही तो वह खुद को नुकसान पहुंचा देगी। आरव ने उठने की कोशिश की। नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। लेकिन उसका शरीर अभी भी कमजोर था। उधर रानी ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। उसकी ऊर्जा अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी।
अचानक पूरा आया कांपने लगा। डार्क ओरिजिन ने हाथ उठाया और एक विशाल काली ढाल बना ली। रानी का हमला उससे टकराया। धम! इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि सब पीछे फेंक दिए गए। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर धीरे धीरे धुआं छंटा। रानी जमीन पर घुटनों के बल थी। उसकी सांसें तेज थीं। उसकी ऊर्जा कमजोर हो रही थी। रिया दौड़कर उसके पास गई। तुम ठीक हो? रानी ने जवाब नहीं दिया। वह थक चुकी थी। और तभी डार्क ओरिजिन फिर से खड़ा हो गया, इस बार बिल्कुल बिना किसी नुकसान के। रिया की आंखों में डर भर गया। यह फिर से ठीक हो गया? कबीर ने दांत भींचे। यह कभी खत्म नहीं होगा क्या? डार्क ओरिजिन ने धीरे से कहा, तुमने अच्छा किया, लेकिन यह काफी नहीं है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। गुस्सा शक्ति देता है, लेकिन संतुलन के बिना वह तुम्हें ही नष्ट कर देता है। रानी उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था। आरव ने आखिरकार खुद को खड़ा किया। उसने रानी की तरफ देखा और फिर डार्क ओरिजिन की तरफ। अब उसकी आंखों में एक नई समझ थी। यही तुम्हारा खेल है? डार्क ओरिजिन मुस्कुराया। आखिरकार तुम समझ गए। तुम्हें तोड़ना, तुम्हें अलग करना। आरव ने अपनी तलवार उठाई। लेकिन अब यह खत्म होगा। वह रानी के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अकेली नहीं हो। रानी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं खुद को खो रही थी, आरव ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मैं यहाँ हूँ। अचानक उनकी ऊर्जा फिर से मिलनी शुरू हुई। इस बार गुस्से के साथ नहीं, संतुलन के साथ। रिया ने धीरे से कहा, यह सही है। कबीर मुस्कुराया। अब गेम बदलेगा। डार्क ओरिजिन की मुस्कान हल्की हो गई। तो अब तुम समझ गए हो? आरव और रानी एक साथ खड़े थे। उनकी शक्ति अब पहले से भी ज्यादा स्थिर थी और खतरनाक भी। आरव ने कहा, अब हम अकेले नहीं। रानी ने पूरा किया, हम साथ हैं। अचानक दोनों ने एक साथ अपनी शक्ति एक्टिवेट की। एक नई ऊर्जा जन्मी, पहले से भी ज्यादा गहरी, पहले से भी ज्यादा मजबूत। डार्क ओरिजिन ने पहली बार गंभीर होकर कहा, अब असली लड़ाई शुरू होगी। और उसी पल पूरा आयाम फिर से कांप उठा, क्योंकि अब दोनों तरफ से पूरी शक्ति निकलने वाली थी। जारी रहेगा। क्या आरव और रानी मिलकर डार्क ओरिजिन को हरा पाएंगे, या यह अंधेरा उनकी नई शक्ति को भी निगल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द हिडन पाथ ऑफ द रीबोर्न किंग, सिर्फ आवाज एक कहानी पर। अंधेरे के उस विशाल कक्ष में अब 3 शक्तियां आमने सामने थीं। आरव, रानी और डार्क ओरिजिन। लेकिन इस बार आरव और रानी अकेले नहीं थे। वे एक थे। उनकी ऊर्जा अब पूरी तरह संतुलित थी, ना गुस्से में, ना डर में, बल्कि एक शांत लेकिन भयानक शक्ति में। रिया ने धीरे से कहा, यह अलग है। कबीर मुस्कुराया। अब असली आरव सामने आया है। डार्क ओरिजिन ने उन्हें ध्यान से देखा। तुमने संतुलन पा लिया, लेकिन उसकी आवाज गहरी हो गई। क्या तुम इसे संभाल पाओगे? अचानक उसके शरीर से काला तूफान निकलने लगा। पूरा आयाम अंधेरे से भर गया। रिया ने अपनी आंखें ढक लीं। यह बहुत ज्यादा है। कबीर ने दांत भींचे। यह अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है। आरव और रानी ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले दोनों ने अपनी शक्ति बढ़ा दी। उनके चारों तरफ सुनहरी, नीली और बैंगनी ऊर्जा घूमने लगी। फिर अचानक वे एक साथ आगे बढ़े। धम! उनकी टक्कर से पूरा कक्ष हिल गया। डार्क ओरिजिन ने हमला किया, काली ऊर्जा की लहर छोड़ी।
लेकिन इस बार आरव और रानी ने उसे रोक लिया। दोनों ने एक साथ हाथ उठाया। डुअल एक्लिप्स। एक विशाल ऊर्जा लहर डार्क ओरिजिन की तरफ गई। धम। पहली बार डार्क ओरिजिन पीछे फेंका गया। रिया खुशी से चिल्लाई, वह पीछे हट गया। कबीर बोला, अब मौका है। लेकिन डार्क ओरिजिन फिर से खड़ा हो गया। इस बार उसकी आंखों में हल्का गुस्सा था। अच्छा, तो अब मैं भी पूरी शक्ति दिखाता हूँ। अचानक उसका शरीर बदलने लगा। उसके चारों तरफ का अंधेरा और भी गहरा हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उसकी आवाज अब पहले से भी भारी हो गई। यह है मेरा असली रूप। रिया डर गई। यह और भी खतरनाक हो गया। कबीर ने कहा, यह फाइनल बॉस लेवल है। डार्क ओरिजिन ने हाथ उठाया और एक ही पल में पूरा आयाम उसकी ऊर्जा से भर गया। आरव और रानी पीछे हटे लेकिन रुके नहीं। आरव ने कहा, अब पीछे नहीं हट सकते। रानी ने जवाब दिया, कभी नहीं। दोनों ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की। उनकी ऊर्जा अब पहले से भी ज्यादा तेज हो गई और फिर उन्होंने एक साथ हमला किया। अल्टीमेट एक्लिप्स। एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ। दोनों शक्तियां टकराईं और पूरा आयाम रोशनी और अंधेरे में बंट गया। रिया और कबीर खुद को संभाल नहीं पाए। वे पीछे गिर गए। कुछ पल के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर धीरे धीरे धुआं छंटा। सबकी नजर सामने गई और जो उन्होंने देखा वह चौंकाने वाला था। डार्क ओरिजिन घुटनों पर था। उसके शरीर में दरारें फैल चुकी थीं। रिया की आंखों में उम्मीद चमकी। क्या हमने जीत लिया? कबीर ने धीरे से कहा, शायद। लेकिन अचानक डार्क ओरिजिन हंसा। धीमी लेकिन डरावनी हंसी। तुमने अच्छा किया। लेकिन उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब कुछ और था। तुम अभी भी नहीं समझे। अचानक उसके शरीर से एक और ऊर्जा निकली, पहले से भी ज्यादा गहरी, पहले से भी ज्यादा खतरनाक। रिया की आवाज कांप गई। यह क्या है अब? रानी ने महसूस किया, यह डार्क ओरिजिन नहीं है। आरव ने भी समझ लिया, यह कुछ और है। डार्क ओरिजिन खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं सिर्फ एक हिस्सा हूँ असली। अंधेरा। उसने आसमान की तरफ देखा। अभी जागा नहीं है। अचानक पूरा आयाम कांपने लगा और उसी पल आसमान के ऊपर एक विशाल छाया उभरी, इतनी बड़ी कि वह पूरे आयाम को ढक रही थी। रिया ने डरते हुए कहा, यह क्या है? कबीर के हाथ कांप गए। क्या उससे भी बड़ा है? आरव और रानी दोनों ने ऊपर देखा और समझ गए, यह असली डार्क ओरिजिन है। अब तक जो वे लड़ रहे थे वह सिर्फ एक हिस्सा था और असली दुश्मन अब जाग चुका था। जारी रहेगा। क्या आरव और रानी इस असली डार्क ओरिजिन का सामना कर पाएंगे या यह अंधेरा पूरे अस्तित्व को निगल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द हिडन पाथ ऑफ द रीबोर्न किंग। सिर्फ आवाज एक कहानी पर। अंधेरे के उस टूटते हुए आयाम में अब एक नई दहशत फैल चुकी थी। ऊपर आसमान में एक विशाल छाया उभर आई थी, इतनी बड़ी कि वह पूरे आयाम को निगल सकती थी। रिया की आवाज कांप रही थी। यह क्या है? कबीर ने मुश्किल से कहा, यह अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। रानी की आंखों में डर था। यह डार्क ओरिजिन का असली रूप है। आरव चुप था। उसकी नजर उस छाया पर टिकी हुई थी। उसने धीरे से कहा, तो अब तक हम सिर्फ उसकी छाया से लड़ रहे थे। नीचे जो डार्क ओरिजिन उनके सामने खड़ा था वह अब भी वही था, लेकिन अब उसकी भूमिका बदल चुकी थी। वह ऊपर उस विशाल छाया को देख रहा था और पहली बार उसके चेहरे पर भी डर था। यह
जाग गया, रिया ने चौंक कर कहा, मतलब यह भी उससे डरता है? डार्क ओरिजिन ने धीरे से कहा, मैं उसका एक हिस्सा हूँ, लेकिन यह, उसकी आवाज कांप गई, यह सब कुछ खत्म कर सकता है। अचानक आसमान की वह छाया हिलने लगी। उसके अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, कौन मुझे जगा रहा है? उस आवाज में इतनी शक्ति थी कि पूरा आयाम कांप उठा। रिया अपने कान ढककर बैठ गई। यह सहा नहीं जा रहा। कबीर घुटनों पर गिर गया। यह आवाज ही हमें खत्म कर देगी। लेकिन आरव और रानी अब भी खड़े थे। उनकी ऊर्जा उन्हें बचा रही थी। आरव ने ऊपर देखकर कहा, हमने तुम्हें नहीं जगाया, हम तुम्हें खत्म करने आए हैं। कुछ पल की खामोशी, फिर वह छाया हंसी, धीमी लेकिन भयावह हंसी। खत्म। अचानक उसकी एक विशाल आंख खुली, पूरी तरह काली, जिसके बीच में गहरा बैंगनी बिंदु था। उसकी नजर सीधे आरव पर पड़ी और उसी पल आरव के शरीर में झटका लगा। उसके दिमाग में हजारों आवाजें गूंजने लगी। तुम वही हो, संतुलन का वाहक। आरव ने दांत भींचे, मेरे दिमाग से बाहर निकलो, रानी चिल्लाई। आरव वह उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। डार्क ओरिजिन नीचे खड़ा यह सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, यह उसे पहचान चुका है। रिया ने पूछा, कौन? डार्क ओरिजिन ने जवाब दिया, वह जो इसे खत्म कर सकता है। ऊपर वह विशाल छाया अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसकी कई आंखें खुलने लगीं। हर आंख से अंधेरा टपक रहा था। उसने फिर कहा, अगर तुम ही संतुलन हो तो आओ, मुझे रोको। अचानक उसने अपना एक हिस्सा नीचे भेजा, एक विशाल काला हाथ जो आसमान से नीचे गिरा। धम! पूरा मैदान टूट गया। आरव मुश्किल से बच पाया। रानी ने चिल्लाकर कहा, यह बहुत ज्यादा है। कबीर बोला, हम इसे हरा नहीं सकते। रिया ने डरते हुए कहा, तो अब क्या? कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। फिर आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक सच्चाई, अगर हम नहीं तो कोई नहीं। उसने अपनी तलवार उठाई। उसके शरीर से फिर वही गहरी ऊर्जा निकलने लगी, इस बार पहले से भी ज्यादा शांत और ज्यादा खतरनाक। रानी उसके पास आकर खड़ी हो गई। हम साथ हैं, कबीर ने भी उठकर कहा। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। रिया ने गहरी सांस ली, जो होगा साथ होगा। चारों अब एक साथ खड़े थे। ऊपर वह विशाल छाया उन्हें देख रही थी और नीचे चार इंसान उससे लड़ने के लिए तैयार थे। आरव ने जोर से कहा, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। और उसी पल चारों ने अपनी पूरी शक्ति एक्टिवेट कर दी। एक विशाल रोशनी अंधेरे को चीरती हुई ऊपर उठी और सीधा उस असली डार्क ओरिजिन की तरफ बढ़ी। अब फाइनल वॉर शुरू हो चुकी थी। जारी रहेगा। क्या चारों मिलकर इस असली डार्क ओरिजिन का सामना कर पाएंगे, या यह अंधेरा उन्हें भी अपने अंदर समा लेगा? और क्या आरव अपनी असली शक्ति को पूरी तरह जागा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द हिडन पाथ ऑफ द रीबोर्न किंग, सिर्फ आवाज एक कहानी पर।